बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच तो ये है कि हर दुखी दिल के हामिल शख्स को मुस्कुराहटें देने वाले मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की वफात के बाद आज पाकिस्तान का चेहरा उदास है। और उसमें कोई शक नहीं कि इस मर्द दाना को अल्लाह ने रोती हुई आंखों को भी हंसाने का फन बख्श कर भेजा था। मरहूम फेफड़े और गुर्दों के मर्ज़े नामुराद का शिकार थे और गुज़श्ता एक महीने से बैरिया टाउन अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जिसका सारा खर्च मलक रियाज बर्दाश्त कर रहे थे। जबकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी मकीम मदा अमानुल्लाह की सेहतयाबी के लिए दुआ गो थे। लेकिन बकौल मियाँ मोहम्मद बख्श उनकी होन कबूल दुआवा वक्त अजलदा आया, मलकुल मौत मोहम्मद बख्शा मिनती किस मनाया के मिसदाक ये अजीम फनकार गुज़श्ता रात अपनी जान आफरीन के सपुर्द करके लातादाद दिलों को रोता हुआ छोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी को, जिसने अपनी आज की इस वीडियो में इस अजीम फनकार के नाम करते हुए फनी से लेकर इसकी आखिरी सांसों तक के सफर को मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपने नाज़रीन के सामने रखने का आदा किया है। लेकिन खिराज तहसीन से मौत के दुख तक की इस दास्तान के शुरू करने से कबल हम हस्ब रिवाज अपने नए हमसफरों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद न बजने वाली घंटी की अलामत को भी जरूर दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमानुल्लाह जिसने अपनी फनी सफर का आगाज थिएटर की दुनिया से किया और वहीं से अपने फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद स्टेज, फिल्म और टीवी गर्ज के हर प्लेटफॉर्म पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मरहूम में ये सलाहियत बतर्जा अतम मौजूद थी कि वो दौरान प्रोग्राम न सिर्फ अपनी मुनफरिद जुगतों की बदौलत नाजरीन के दिलो दिमाग पर छा जाते थे, बल्कि वो अपने चेहरे हत्ता कि इसकी रंगत से भी भरपूर फायदा उठाने का हुनर जानते थे। आपने तकरीबन अयामे नौजवानी से ही अपने फनकाराना जिंदगी की बुनियाद रख दी थी और फिर इस सफर को इतनी तेजी से तय किया कि एक जमाने में कोई भी स्टेज ड्रामा इस किंग ऑफ कॉमेडियन के बगैर नामुकम्मल समझा जाता था। अपने 40 से 50 साल इस सफर में पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा अवार्ड हो जो इस मर्द मैदान ने अपने नाम न किया हो, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अमानुल्लाह को उस्ताद फन का मकाम दिया जाता था, जहां आप कई बार अपने फन के झंडे गाड़ कर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कामयाब हुए। और वो जमाना जब मस्ताना और अमानुल्लाह की जोड़ी थिएटर या स्टेज ड्रामे का हिस्सा बनती और शायकीन खुलकर इससे लुत्फानंदोज होते, यकीनन इनकी जिंदगी का एक यादगार दौर था। जबकि इसके अलावा मरहूम के सैकड़ों वन मैन शोज आज भी इनके उस्ताद फन होने पर दलालत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगरचे ये नाम अभी तक स्टेज ड्रामा और फिल्म तक ही महदूद होने के बावजूद लातादाद मदाहों के दिलों पर हुकूमत करता था, लेकिन जब इसने टीवी की दुनिया में कदम रखा तो फिर ये हर घर के लिए एक पसंदीदा किरदार की हैसियत इख्तियार कर गया। और ये एक हकीकत है कि जियो के शो खबरनाक के हकीम साहब के किरदार ने इसे शोहरत की इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। जबकि इसके बाद मज़ाकरात की हकीकी जान भी अमानुल्लाह खान ही थे, जिनको देखने और सुनने के लिए मदा अपनी अहम तरीन मसरूफियात को भी छोड़ दिया करते थे। लेकिन अफसोस आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे और ये कानून फितरत है कि मगर शिकारी करे तैयारी बार चरेंदियां हरना, जो चढ़या उस डैना औड़क जो जमया उस मरना के मिसदाक मरहूम जो कि गुज़श्ता 2 सालों से गुर्दों और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे की तकलीफ में अब शिद्दत आ चुकी थी और इन्हें अस्पताल दाखिल करा दिया गया, जिस दौरान एक दफा सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी फैली कि वो इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद इनके अहले खाना ने इस खबर की तरदीद कर दी। लेकिन आखिर कब तक? गुज़श्ता रात जबकि वो एक महीने से बैरिया टाउन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे कि इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस मौके पर अगरचे डॉक्टर हजरात ने अपनी सी कोशिश की कि किसी भी सूरत इन्हें जिंदगी की तरफ वापस लाया जा सके, लेकिन अब कज़ाए इलाही के नफाज का वक्त आ चुका था। सो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अमानुल्लाह, जो कि इससे कबल भी सांस की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए थक चुके थे, गुज़श्ता रात सांसों की इस डोरी के बंधन से आजाद होकर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के अलावा हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से इनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की है। काश वो अपनी वफात के बाद ये जान सकते कि इनके मदाहों के दिलों में अमानुल्लाह के लिए कितनी लामहदूद मोहब्बतें छुपी हुई थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें फिरदौस आला में मकाम और इनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि इस दुख का दारू सब्र के सिवा कुछ और नहीं।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और तमाम गिरदो नवा के अफराद का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।